सो ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। बात करने वाले हैं हम आज चार ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि बजट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और बजट के आउटकम्स के बाद अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इफ रेलवे में कोई कैपेक्स की न्यूज आई या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक उनको अलॉटमेंट हुआ, कुछ भी वैसी चीज का। तो हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। सो चार स्टॉक्स देखने वाले हैं और एक न्यूज भी पढ़ के सुनानी है आपको, तो उसके बारे में बात करेंगे। एंड आई होप सो कि लास्ट वीडियो आपने रेलवे स्टॉक्स के ऊपर देखा होगा, क्योंकि वो देख मतलब वो आने के बाद अराउंड 17% का एक अच्छा खासा मूव देखने मिला था हमें। बट अभी स्टिल वो वहां पे फिर से जहां पर था स्टॉक, वहां पर आ चुका है, ठीक है। सो हम बात करने वाले हैं, फर्स्ट स्टॉक हमारा रहने वाला है आईआरएफसी। आईआरएफसी अगर आप देखो तो एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड में था, ये बहुत दिनों से डाउन ट्रेंड में था। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन आया। कंसोलिडेशन जोन आने के बाद में स्टॉक यहाँ से जो पर्टिकुलर प्राइस है 120 115 से लेके 108 तक के, वहां पे हमेशा आने के बाद में एक अच्छा खासा रिवर्सल स्टॉक देने का ट्राई करता है। पर ये ऐसा क्यों, ये इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए है क्योंकि हमेशा जब भी स्टॉक्स वगैरह ये आता है, बजट वगैरह आने का ट्राई करता है, जो जब भी बजट की न्यूज आती है, तो अगर हम लास्ट टाइम देखें मार्च 25 में सेम बजट के ही कहा इसके बीच में बजट के अराउंड ही यहाँ से अगेन स्टॉक ने अच्छा खासा मूव दिया था। बट एक पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक नहीं किया जो कि थी 150 की। तो अभी स्टॉक 120 के आसपास है। सो अगर इस बार बजट में अच्छी खासी न्यूज आती है और बजट में अच्छा खासा सब कुछ चलता है, तो हमें देखने मिलेगा कि एक बढ़िया अच्छी खासी रैली रेलवे स्टॉक्स में देखने मिलेंगी और देखने मिल सकती है, क्योंकि बहुत समय से रेलवे स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और अब करने के चांसेस है, ठीक है। सो आईआरएफसी वाज द फर्स्ट वन। आरबीएनएल की बात करते हैं। आरबीएनएल की भी सेम कहानी है। आरबीएनएल भी सेम जगह पर एक है जो कि एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड था, लोअर लोज लोअर हाइज बनाता हुआ आ रहा है। उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन में, और अभी अगेन एक लेवल पर है जो कि है 341 की। और इसकी थोड़ी सी रेंज बड़ी है। सो 341 से लेके तो 310 तक की जो लेवल है, जो 30 पॉइंट्स का 10% का जो गैप है डिमांड का, वहां पर अगर स्टॉक आ रहा है, सो वहां से रिएक्ट करता है हमेशा। अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है। यहाँ पे देखो, एक, दो, तीन, चार, हमेशा चार बार यहाँ से, चार पांच बार यहाँ से मार्केट ने स्टॉक ने पर्टिकुलरली रिएक्ट किया है। तो अब अगर स्टॉक यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट दे रहा है, सो अज्यूम करना 450 इज नियर, और 450 भी अगर क्रॉस कर रहा है तो न्यू ऑल टाइम हाई या फिर 500 के आसपास भी लेवल जा सकती है, ठीक है। सो ये थी आरबीएनएल की बात। मैं वीडियो जल्दी जल्दी कर दूंगा ताकि एक नया वीडियो भी बनाना है, तो वो भी आ जाए। आरबीएनएल हो गया, देन आईआरसीटीसी पे आ जाओ। आईआरसीटीसी की भी ऑलमोस्ट पूरे सेक्टर की सेम कहानी है। एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, कंसोलिडेशन ब्रेक डाउन किया लास्ट टू लास्ट वीक, जनवरी में, जनवरी फर्स्ट वीक में एक ब्रेक डाउन दिया स्टॉक ने, और अभी अपने नियरेस्ट जो डिमांड है उसके आसपास आ गया, ठीक है। सो अगर ये स्टॉक ब्रेक 553 का जो लेवल है, अगर वो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो फिर हमें देखने मिलेगा कि स्टॉक में रिवर्सल के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। 615 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सॉरी, 550 टू 550 टू 600 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से स्टॉक ने रिवर्सल देना शुरू किया, सो वो 850 वगैरह के आसपास तक के जाने की लाइक बहुत प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। बट एज लॉन्ग एज ये 553 ब्रेक डाउन नहीं कर रहा, अगर ब्रेक डाउन कर रहा है तो फिर 409 अज्यूम करना, और उसके नीचे तो भूल जाना कि आपने स्टॉक लिया था कभी, ठीक है। सो आईआरसीटीसी। अब एक लास्ट स्टॉक है इरकॉन। इरकॉन इंटरनेशनल में भी सेम कहानी है। ये आईआरएफसी आरबीएनएल दोनों के जैसा ही दिखेगा आपको। तो अभी 162 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 133 टू 140 आई गेस, यस 142 इसकी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक डाउन नहीं कर रही, तो यहाँ पे रिवर्सल देखने के चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे। और 229 और उसके बाद में ये वाला जो नेक्स्ट सप्लाई है 280 के आसपास लेवल जाने की पॉसिबिलिटीज है। अब बात करते हैं वो न्यूज क्या थी। हमारे चारों स्टॉक हो चुके हैं, ठीक है। सो 2026, the much awaited union budget of the financial year 26-27 will be presented by the Nirmala Sitharaman, फाइनेंस मिनिस्टर, ऑन Feb 1। और ये संडे को है यार, तो फिर आज जो कल फ्राइडे, तो ये कैरी करना है लॉन्ग्स नहीं करना है, ये सब बातें
बहुत समझदारी से करना। और आई वुड सजेस्ट कि कुछ भी मत करो, फ्राइडे के दिन कुछ भी मत खरीदो, और कुछ भी कैरी फॉरवर्ड मत करो। अगर करना है तो इंट्राडे करके निकल जाना, ठीक है। सो बजट में, सो 25-26 जो पुराना वाला बजट था उसमें स्टूड एट 2.65 लाख करोड़ का, और अनचेंज फ्रॉम द ईयर बिफोर। तो अब जो आने वाला है उसमें क्या हो सकता है, तो 5% का बढ़ावा देखने मिल सकता है, 5% इंक्रीज हो सकता है कैपेक्स पर्टिकुलर सेक्टर का। और जो भी सारी चीजें हैं, वो होने के बाद ही पता चलेंगी, और उसके पहले हम इसे ट्रेड मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते। बट अगर करना भी है तो आप इतना ध्यान रखना कि एकदम ओवर साइज क्वांटिटी मत लो। क्योंकि देखो यार, आई होप कि जो हिसाब से मार्केट ने परफॉर्म किया है 25 में, वो हिसाब से बजट खराब आएगा। बट अगर आ जाता है, अगर आ जाता है, तो फिर चांसेस है कि और डाउनफॉल देखने के चांसेस है, ठीक है। आज निफ्टी को देख के ऐसा तो नहीं लगा, पर स्टिल अगर निफ्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो फिर आप समझ जाना कि चांसेस है कि और डाउनफॉल हमें देखने मिले, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो, क्योंकि आप भी जल्दी देख पाओगे, और बहुत कम समय था बनाने के लिए, तो फिर वो बना लियो, ठीक है। सो आई होप कि मैं डिफेंस के ऊपर भी एक बना लूँ कि कौन से स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आई गेस बीईएल का अगर आपने वीडियो देखा होगा, तो बीईएल ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है ऑलरेडी। लास्ट वीडियो में जब हमने बात की थी बीईएल के बारे में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में, तो उसने 450 का लेवल अपना क्रॉस कर दिया, ऑल टाइम हाई लेवल भी क्रॉस कर चुका, ठीक है। सो लेट्स गो, लेट्स थिंक अबाउट इट। डिफेंस का मैं आज बना के कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, एंड हैव अ नाइस डे, स्टे हैप्पी, बाय बाय।